हेलो एवरीवन। इस वीडियो क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगा कि यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी आने वाली है, यूपी पीजीटी उसमें इकोनॉमिक्स की जो पोस्ट आने वाली है, लेक्चरर की पोस्ट, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक, क्योंकि अभी तक आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हो जो कि नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अभी कुछ ऐसे भी होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन अभी जस्ट किए हों। तो आप सभी के सामने ये थोड़ा सा क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि भाई कौन कौन सी बुक पढ़ लिया जाए कि हमारा यूपी पीजीटी क्लियर हो जाए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से। तो देखिए, सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कशन आपसे किया था और वहाँ पे भी मैंने बुक सजेशन दिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कुछ लोग कंफ्यूज हैं इस बारे में कि उनको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल लिमिटेड बुक बताऊंगा, यानी कि कम से कम आप कितनी बुक पढ़ के यूपी पीजीटी में अच्छा स्कोर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बोल दूंगा कि भाई आप जो है नई नई सारी बुक खरीद के चले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके बुक बताऊंगा, ज़्यादा बुक नहीं बताऊंगा, मात्र 6-7 बुक बताऊंगा। अब इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेक्चरर की पोस्ट है, इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की पोस्ट है, तो उसके लिए इतना तो एटलीस्ट करना ही होगा। तो सबसे पहले इस क्रम में आपको पढ़ना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में। आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर, इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास कोई भी बुक हो माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक, आपके पास कोई भी बुक हो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, आप उसको प्रिफर कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये हो गया कि अगर आप कोई नई बुक खरीदने वाले हैं यूपी पीजीटी के लिए, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप एस एन लाल की माइक्रो इकोनॉमिक्स लीजिए। ठीक है, एस एन लाल से कोई मेरा व्यक्तिगत ऐसा कुछ मैटर नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बुक लिखा हुआ है वो यूपी पीजीटी के लिए, जो भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहेगी। इसके बावजूद अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो उसे आप प्रेफर कीजिए। उसमें ध्यान आपको सिर्फ इतना देना है कि आप उसमें से वही टॉपिक पढ़ें जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस का डिस्कशन मैंने पहले ही किया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा चैनल पे। तो आप अपने अगर कोई पहले वाली बुक है तो उससे सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक ही पढ़िएगा। तो ये तो हो गया आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। अब हम लोग बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको सेम यही फार्मूला लगाना। फर्स्ट ऑप्शन, अगर आपके पास पहले से कोई भी बुक है, एनी बुक अगर आपके पास पहले से है तो आप उसको प्रेफर कीजिए। ध्यान ये रखें कि उसमें वही टॉपिक पढ़ें जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि नेट का सिलेबस ब्रॉड है, यूपी पीजीटी का सिलेबस कम है। सेकंड ऑप्शन, अगर कोई आप नई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप एस एन लाल को लीजिए। ठीक है, आराम से आपका काम हो जाएगा। थर्ड सजेशन मैं आपको दूंगा पब्लिक फाइनेंस के लिए। देखिए, पब्लिक फाइनेंस में वैसे सबसे अच्छी जो बुक हिंदी मीडियम के लिए है वो है आर.के. लेखी। अब आपके पास अगर पहले से कोई और बुक है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आर.के. लेखी को पढ़ सकते हैं, या आपके पास पहले से कोई बुक है उसे। अगर नई खरीदने वाले हैं तो आप चाहे आर.के. लेखी को लीजिए, या फिर एस एन लाल ने भी इसके लिए पुस्तक लिखी हुई है। इन्होंने कंबाइंड कर दिया है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और पब्लिक फाइनेंस को, जो कि आपके यूपी पीजीटी के सिलेबस के लिए बिल्कुल ही पर्याप्त रहेगा। तो अगर आप ये बुक खरीदेंगे, जिसमें कि मुद्रा बैंकिंग और लोकवित्त नाम से ये बुक आती है, तो उस बुक में आपका पब्लिक फाइनेंस भी कवर हो जाएगा यूपी पीजीटी के लिए, और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और पहले से अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, क्योंकि बुक काफ़ी मोटी मोटी रहती हैं और यूपी पीजीटी का सिलेबस आपको इतनी मोटी बुक पढ़ने को बाध्य नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक बुक लेनी होगी इंटरनेशनल ट्रेड की या अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की। हिंदी मीडियम के लिए एम एल झिंगन एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, एम एल झिंगन नाम सभी आप जानते ही होंगे। और अदरवाइज आपके पास अगर कोई और बुक है तो उससे भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। ट्रेड काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है यूपी पीजीटी में, इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी ब्रॉड रखा गया है, तो इसकी स्टडी आपको जो करनी होगी वो ब्रॉड करनी होगी। ठीक है, थोड़ा विस्तृत तरीके से करनी होगी। तो इसके लिए आपके पास कोई भी अगर नेट लेवल की बुक है उससे भी आपका काम होगा। नई बुक खरीदना चाहते हैं तो एस एन लाल ने भी इसके लिए भी बुक लिखा हुआ है, एस एन लाल सर ने, तो इसको भी आप ले सकते हैं। एम एल झिंगर भी ले सकते हैं, कोई और भी बुक है उससे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड में आपको कोई भी सेलेक्टिव बुक नहीं लेना। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बुक मैं आपको बताने जा रहा हूं,
इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछता है यूपी पीजीटी में। ये आप अगर यूपी पीजीटी देने वाले हैं तो आपको कैसे भी कहीं से भी करके एस.एन. लाल की भारतीय अर्थव्यवस्था आपको खरीदनी ही खरीदनी है। आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाती है, आप देख लीजिएगा। तो ये बुक आप जरूर पढ़ें अगर आप यूपी पीजीटी देने वाले हैं तो। यूपी पीजीटी अगर आप इकोनॉमिक्स से देने वाले हैं तो एस.एन. लाल की भारतीय अर्थव्यवस्था आप जरूर पढ़ें। और ये बुक न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि जो आपके ग्रोथ के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं या फिर मॉनेटरी के बेसिक क्वेश्चन हो गए, डेमोग्राफी के बेसिक क्वेश्चन, मतलब ये अपने आप में एक संपूर्ण बुक है। तो ये बुक अगर आप पीजीटी देने वाले हैं तो आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको इसके लिंक मिल जाएंगे परचेज करने के, भारतीय अर्थव्यवस्था एस.एन. लाल। उसके बाद एक चीज आपको और करना होता है, सांख्यिकी, ठीक है। तो सांख्यिकी के लिए देखिए कोई स्पेशल बुक सजेशन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें तो आपका फार्मूला बेस्ड सारा कार्यक्रम होता है। यानी कि अगर आपको फार्मूला और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा उसका तरीका पता रहेगा तभी आप इसमें कर पाएंगे। तो सांख्यिकी का आपके पास कोई भी अगर मान लीजिए बेसिक बुक है आपके पास पहले से, सांख्यिकी का कोई भी बेसिक बुक है, उससे आप उन टॉपिक को क्लियर कर लीजिए जो कि आपके यूपी पीजीटी के सिलेबस में है। और यूपी पीजीटी के सिलेबस में सांख्यिकी बहुत लिमिटेड रखा गया, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपसे पूछेगा, बहुत लिमिटेड एरिया है। तो किसी भी बेसिक बुक से आप कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब से भी ये काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए बुक लें। एक और बुक जो आपको ज़रूर से ज़रूर लेनी है वो आपको लेनी है घटना चक्र की अर्थशास्त्र, घटना चक्र की अर्थशास्त्र टीजीटी पीजीटी। बस इंडियन इकोनॉमी एस.एन. लाल, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी अर्थशास्त्र, ये दोनों बुक तो आपको देखो जरूर से जरूर लेनी है अगर आप यूपी पीजीटी देने आ रहे हो तो। और इसके पहले जितनी बुक मैंने बताया वो ऑप्शनल थी। अब आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन उठ सकते हैं कि भाई मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कोई बुक नहीं बताई। तो देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो आपके सिलेबस में काफ़ी कम है और उसे क्वेश्चन भी काफ़ी कम पूछता है। तो जितना पूछता है उतना तो आप यूजी पीजी में पढ़े हुए होंगे या फिर आप नेट की प्रिपरेशन में पढ़े होंगे या फिर बेसिक तरीके से आप यूट्यूब से भी कुछ लेक्चर्स देख के वो कवर। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कोई बुक लें, खासतौर से यूपी पीजीटी के लिए आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आपका जो डेमोग्राफी का सेक्शन आता है, डेमोग्राफी में डेमोग्राफी जो आपकी है डेमोग्राफी वो आपके सिलेबस में यूपी पीजीटी में जितनी रखी गई है वो एस.एन. लाल की जो इकोनॉमी की बुक रहेगी, एस.एन. लाल की इकोनॉमी की बुक से आपका डेमोग्राफी कवर हो जाएगा। तो ये भी आपकी टेंशन ख़त्म होती है। इकोनोमेट्रिक्स आपके सिलेबस में है ही नहीं, इकोनोमेट्रिक्स जो है वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो इसका तो कोई झंझट ही नहीं बनता। उसके बाद फिर आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे नहीं है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे नहीं है, वो भी काम आपका ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप बहुत ही लिमिटेड बुक के साथ यूपी पीजीटी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और फाइनली एक जॉब ले सकते हैं, अच्छी खासी जॉब जो कि आपको देगी 60,000 पर मंथ की एबव की सैलरी। 60,000 पर मंथ से लगभग स्टार्टिंग होती है, इससे ज़्यादा ही थोड़ा सा। काफ़ी अच्छी जॉब है, ठीक है, काफ़ी अच्छा चांस है आप सभी के लिए। फॉर्म इसके बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। ये मान के चलें कि आप अक्टूबर लास्ट, जो लगातार न्यूज़पेपर में दे रहा है कि अक्टूबर लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप रेडी रहें। और जितनी बुक मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने बहुत ही लिमिटेड बुक आपको बताया है कि मतलब आप 5 से 6 बुक पढ़ करके एक नौकरी ले सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है। मतलब जितना आप नेट के लिए मेहनत करते हैं उसका अगर यहाँ पे आप 60% भी मेहनत कर देंगे तो आप एक नौकरी पा सकते हैं। और आज के टाइम में एक अच्छी खासी नौकरी, वो भी अपने सब्जेक्ट की नौकरी पाना। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हो जाएंगे तो सोचिए कितनी अच्छी बात रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है आप सभी के लिए। 5-6 बुक पढ़ करके आप आसानी से यूपी पीजीटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और फाइनली अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी आती है तो आप सभी कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या अगर बुक से रिलेटेड आ रही है तो कमेंट कीजिए और आपके सवालों का ज़रूर से ज़रूर जवाब दिया जाएगा। लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन और,
1 नवंबर से यूपी पीजीटी का हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बारे में जो भी और डिटेल है वो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्ट होंगे तो उसके बारे में सोच सकते हैं, ये आपका व्यक्तिगत फैसला। अब एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा आपको, जो घटना चक्र की जो आपकी टीजीटी पीजीटी की बुक है, मैं बहुत जल्दी वो बुक का रिव्यू लेके आऊँगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर टाइम मिलता है तो मैं एस.एन. लाल की जो इकोनॉमी की बुक है उसका भी रिव्यू लेके आऊँगा। तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ठीक। इस वीडियो में इतनी ही बातें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से इस बार यूपी में पीजीटी देने वाले हैं। क्योंकि मैं ये कहूँगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 10 से 15 बुक पढ़ें पीजीटी के लिए। आप 5 से 6 बुक पढ़ करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं और आसानी से ले सकते हैं। जितनी बुक मैंने आपको बताई इतना ही पढ़ के आप पीजीटी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगता है लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो पीजीटी की क्लासेस के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे यूपी पीजीटी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इस वीडियो में इतनी ही बातें, आगे हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए, तैयारी को बेहतर बना के रखिए और फॉर्म बहुत ही जल्दी आने वाले हैं।